महाभारत जय संहिता या जिसे शतसहस्त्र संहिता भी कहा गया है में एक ऐसे बल के विभिन्न पहलुओं को भिन्न भिन्न चरित्रों के माध्यम से बताया गया है जिसको धारण करने से मनुष्य किसी भी परिस्थिति में गिरता नहीं है। इस बल का नाम है धैर्य। महाभारत में कहा गया है कि धैर्य कोई गुण नहीं है, धैर्य कोई भार नहीं है, धैर्य कोई सोच नहीं है, धैर्य एक सवारी है जिस पर सवार व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरता, क्योंकि धैर्य व्यक्ति को विवेक देता है और विवेक योजना से शक्ति मिलती है। लेकिन यह शक्ति क्षीण हो जाती है अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। महाभारत में महाराजा पांडु की मृत्यु का कारण इंद्रियों का वश में न होना था। धैर्य बल के लिए अति आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखें। महाभारत के महत्वपूर्ण स्तंभ कर्ण का जन्म वास्तव में कुंती की अधीरता के कारण हुआ। कुंती जब दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र का परीक्षण करना चाहती हैं तब वे भूल जाती हैं कि इस वशीकरण मंत्र के परीक्षण का यह उचित समय नहीं है। वे अभी अविवाहित हैं। इसके बावजूद अधीर मन से वे सूर्य नारायण का आवाहन करती हैं और फिर सूर्यपुत्र कर्ण की माँ होते हुए भी जीवन पर्यंत कर्ण को अपनी ममता नहीं दे पाती। कुंती के धैर्य बल में अधीरता थी, चंचलता थी, जो व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी विवशता के मार्ग पर ले जाती है। कर्ण का जन्म, कर्ण का जीवन, कर्ण का अंत यह कहता हुआ प्रतीत होता है कि धैर्य बल में अधीरता नहीं होनी चाहिए। धैर्य बल के लिए इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। मृत्युशैया पर लेटे हुए महामहिम भीष्म, जिनके घाव की पीड़ा पल पल पड़ रही थी, फिर भी अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। वास्तव में सूर्य का उत्तरायण होना प्रकाश के घंटों में वृद्धि मात्र है। यह हमें ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति और धैर्य से व्यक्ति काल को, समय को रोक सकता है। हम बात करेंगे पतित पावनी माँ गंगा की। महाभारत में देवव्रत भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद सबको मोक्ष देने वाली माँ गंगा, सबके पाप धोने वाली माँ गंगा अपना धैर्य खो बैठती हैं और अपने पुत्र की मृत्यु को क्षमा न करते हुए अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को अपनी शक्ति का तीर देती हैं, जो अर्जुन के वध का कारण बनता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माँ गंगा, सत्य और धर्म की जीत के लिए स्वयं पितामह ने अर्जुन को उन्हें मार्ग से हटाने का यह रास्ता बताया था। तब गंगा माँ को पश्चाताप होता है और वे अर्जुन को पुनः जीवित करने का उपाय बताती हैं। यह घटना यह बताती है कि धैर्य में क्रोध नहीं होना चाहिए। तो हम आपसे कुछ यूँ कहें कि महाभारत में धैर्य की सवारी एक ऐसी सवारी बताई गई है जिस पे सवार व्यक्ति कभी नहीं गिरता, लेकिन धैर्य बल धारण करते समय मनुष्य की इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। धैर्य बल में अधीरता का कोई स्थान नहीं है, धैर्य बल में क्रोध का कोई स्थान नहीं है। धैर्य बल धारण करने के लिए इच्छा शक्ति का होना परम आवश्यक है। कुछ ऐसा कहती हुई प्रतीत होती हैं महाभारत की ये घटनाएं।